हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं फरवरी माह का जो गिरिराज न्यूज़पेपर है उसका फोर्थ पार्ट हम कवर करने जा रहे हैं। और ये 26 फरवरी को आया था, इसको हम कवर करेंगे। और जो आपका पेपर 1 होता है उसमें किस तरह से यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं उनको भी कवर करेंगे। और साथ में जैसे कि पुलिस का एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी ये आपका गिरिराज सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2 या 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो करंट अफेयर से हो, चाहे स्टैटिक जीके से हो, चाहे आपकी कोई परियोजनाएं हैं। ठीक है, तो ये हम कवर कर रहे हैं। शुरू करते हैं आज के सेशन को। प्रदेश में 6 श्रेणियों में वर्गीकृत होंगे पुलिस थाने मुख्यमंत्री। तो यहाँ इस न्यूज़ से काफ़ी क्वेश्चन बनने की संभावना है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आते हैं देख लेते हैं इस यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 135 पुलिस थानों को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया। कितने? 135। पहला आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है 135 का। ठीक है, उसके बाद बात की जाए उसके बाद क्या आया ध्यान में रखना आपने, इसका जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर किया जाएगा। ये तो आपका एचएस वगैरह का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र, आपराधिक गतिविधियां, वीआईपी मूवमेंट, यातायात व्यवस्था, अंतर राज्य सीमाएं और पर्यटकों की आमद जैसे कारकों को ध्यान में रखकर इनका वर्गीकरण किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। तीसरा, प्रति वर्ष 250 से अधिक मामले दर्ज करने वाले थानों को A+ की श्रेणी में रखा गया। तो प्रति वर्ष 250 से अधिक मामलों को दर्ज करने वालों को A+ में रखा गया। और प्रदेश में इस प्रकार के 15 थानों की पहचान की गई। ठीक है, पुलिस थानों की पहचान की गई। अब यहाँ से एक क्रम वाला क्वेश्चन बनेगा, पूछा जाएगा ए श्रेणी में 5, बी श्रेणी में 25, सी श्रेणी में 47, ठीक है, और डी श्रेणी में 28 है, और ई श्रेणी में 15 पुलिस थाने चिन्हित किए गए हैं। तो ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, यहाँ से और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। एक तो पुलिस थानों का वर्गीकरण निर्धारित किया है, तो A+ में आपने ध्यान में रखना है, A+ में 70 है, और ए श्रेणी में 65, बी श्रेणी में आपके 48 है, सी श्रेणी में 37, डी श्रेणी में 25 और ई श्रेणी में 19 पुलिस कर्मी तैनात होंगे। तो ये भी आपने क्रम ध्यान में रखना है। 2 क्वेश्चन आपने यहाँ से, 3 क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में रखने हैं। हिमाचल प्रदेश जेल मैन्युअल संशोधन किया गया 2021 में, इसका संशोधन किया गया। इसमें क्या हुआ, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। जो आपके जेल में कैदी होते हैं उनके साथ जाति के आधार पर ना तो भेदभाव किया जाएगा, ना तो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा जैसे कि जो ये होते हैं मैला ढोने वाले, सीवर सिस्टम के रख रखाव की सफाई काम करने वाले कैदियों को काम नहीं करवाने का प्रावधान किया गया है। तो इसमें ये संशोधन है। सिंपल आपने ध्यान में रखना है। सिंपल अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन बना तो यहाँ से यही बनेगा। नेक्स्ट है, कृषि तकनीकी में यूके की मदद लेगा हिमाचल प्रदेश। तो यूके की मदद लेगा कृषि के लिए आप हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री मिले ब्रिटिश की डिप्टी हाई कमिश्नर का प्रतिनिधिमंडल था एक, इनसे मिले। ठीक है, ये डिप्टी हाई कमिश्नर कैरोलीन रोबेट से भेंट की इन्होंने। ठीक है, तो इसमें इन्होंने तरह तरह की कृषि के ऊपर एक मतलब बैठक की। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। इस न्यूज में कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट है, ग्लेशियर झीलों में बैथीमेट्रिक सर्वे पर आधारित रिपोर्ट जारी की गई। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्लेशियर से निर्मित होने वाली झीलें आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो शिमला में ग्लेशियर झीलें, वासुकी और सांगला में बैथीमेट्रिक सर्वे सामाजिक महत्व को, सड़कों पर भूस्खलन और जोखिम का आंकलन पर आधारित अध्ययन रिपोर्ट जारी की। कुल्लू जिले के सोसन में 4500 मीटर ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर झील वासुकी और किन्नौर जिले में सांगला में स्थित 4710 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर झील सांगला की बैथीमेट्रिक सर्वे रिपोर्ट प्रगत संग्रहण विकास केंद्र
के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इसके ऊपर गहन अध्ययन किया। तो इसमें एक जो ऊंचाई और इसमें परिधि की थोड़ा बढ़ोतरी हुई है, तो इसके ऊपर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो बासुकी झील है जो, इसका 1.65 किलोमीटर की परिधि है। इसकी अधिकतम गहराई की बात की जाए तो 36.91 मीटर और औसत गहराई 14.48 करोड़ मीटर है। और 2017 से 2024 के बीच में ग्लेशियर झील बासुकी का क्षेत्रफल कितना था? 3.02 हेक्टेयर बढ़ चुका है, इसका बड़ा है, ठीक है। 2017 में इसका क्षेत्रफल कितना था? 10.36 हेक्टेयर था, जो कि 2024 में इसका 13.38 हेक्टेयर हो गया है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है, तो इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद है पहाड़ी राज्यों में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटाने के लिए बने विशेष नीति उप मुख्यमंत्री। तो ये आपने ध्यान रखना है। इंडिया 2047 जल संयुक्त सुरक्षित राष्ट्र विषय पर अपने संबोधन में उन्होंने जल संकट और जलवायु परिवर्तन से संबंधित नवाचार आधारित समाधान की आवश्यकता की रेखांकित किया, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है, इसे छोड़ सकते हैं। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने पर दे रही है विशेष बल, तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, इसे भी छोड़ सकते हैं। ब्लैक ड्रग पार्क के लिए शीघ्र ही की जाएगी निविदा आमंत्रित, तो इसमें कुछ नहीं है, इसे भी छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट है शिमला में 2 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को लिया गोद। 2 कौन कौन से थे? एक तो परिवार कौन कौन सा, एक तो उत्तराखंड का था, एक उत्तर प्रदेश का परिवार था, इन्होंने गोद लिया, ठीक है। इसमें क्या है? मुख्यमंत्री सुख आश्रय चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट जिन्हें डिसाइड किया गया है, बच्चे हैं जो 6000, ठीक है, उनमें से 2 को गोद दिया है। बाल बालिका संस्थान चलाए जा रहे हैं 13, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शिमला में कितने बाल बालिका संस्थान चलाए जा रहे हैं? 13, ठीक है, 13। मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष सरकार के इन प्रयासों की दिशा और सार्थक पहल है, ठीक है, ये आपने ध्यान में, काफी बार मैंने इसके ऊपर चर्चा की है। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो आपका भारत में बच्चा गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 और किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत पूरी की जाती है, तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट है साहसिक और रोमांचकारी पर्यटन गंतव्य के रूप में उभरा मंडी जिला का तत्तापानी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिनी गोवा किसे जाना जाता है? तो मिनी गोवा के नाम से जाना जाता है मंडी के तत्तापानी को, ठीक है। यह आपने ध्यान रखना है। यहाँ शिमला से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आपका करसोग उपमंडल। इसमें ऋषि जमदीन की तपोभूमि, ठीक है। तत्तापानी में सतलुज नदी पर बनाई गई झील से आयोजित होने वाली विभिन्न मनोरंजक गतिविधियां है, ठीक है। इसमें 8 जेट स्की है, 10 स्पीड बोट है, 1 बम्पर बोट है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर विकास हो रहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? यहाँ से बनेगा कि यहाँ पर कितने लोगों को रोजगार मिला? 200 से 250 तक का, ठीक है, और 35 को अप्रत्यक्ष मिल रहा है। तत्तापानी में गर्म जल स्रोत का कुंड स्नान सरोवर का उद्घाटन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 22 सितंबर 1952 में किया था, तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। और ये वर्ष 1938 में नोबेल पुरस्कार विजेता जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने भी तत्तापानी का भ्रमण किया था, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद है बेटियों के विवाह में सहायता प्रदान कर रही है सरकार, तो इसमें ये आपने ध्यान में रखना। आनी विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान सरकार ने बीते 2 सालों में 112 लाभार्थी बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान की और आनी और नीरथ में उपरोक्त अवधि के दौरान पात्र 95 बेटियों को 31 हजार रुपए प्रदान किए, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है असहाय लोगों को मिल रही है आर्थिक सहायता। तो 2025 तक 562 गरीब सेवाओं के लिए लगभग 13 लाख रुपए की राशि की उपलब्धि कराई गई है। और 2023-24 के दौरान 9105 मरीजों को विभिन्न टेस्ट न्यूनतम दरों पर दिए गए, तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, छोड़ सकते हैं। प्रदेश सरकार
गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा के लिए उठा रही है अनेक कदम। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि सरकार द्वारा 6200 97 प्राइमरी स्कूलों में प्री स्कूल कक्षाएं प्रारंभ की गई। तो ये एक आंकड़ा ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना भी शुरू की गई। इस योजना के लिए 53.21 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। तो पहला क्वेश्चन तो बजट से बन जाएगा। दूसरा, कुल 15,181 स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की गई। कितनी? 15,181। ठीक है, जिसे नर्सरी से 8वीं तक की कक्षा तक कितना बजट रखा है? 5.34 लाख बच्चों को, सॉरी 5.3 बच्चों 5.3 लाख बच्चों को अंडे फल जैसे अतिरिक्त पोषण का लाभ मिला। ठीक है, उसके बाद प्रदेश सरकार ने इस पहल के लिए 12.75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उसके बाद है आपकी एक और जो YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना है, उसमें 1% की दर पर उस शिक्षा के लिए ब्याज दर दिया जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, श्रीनिवास रामानुजन विद्यार्थी योजना के तहत 10वीं और 12वीं तथा कॉलेज के मेधावी विद्यार्थियों को कितना टैबलेट दिए जाएंगे? 11,552 टैबलेट प्रदान किए। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद और जो सरकार ने 50 मेधावी विद्यार्थियों को 11 दिवसीय शैक्षणिक अध्ययन के लिए कंबोडिया और सिंगापुर भेजा। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने पर बल दिया जा रहा है। ये भी हमने काफी चर्चा की है इसके ऊपर पिछले सेशन में। ठीक है, उसके बाद है राज्यपाल के रूप में जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए समर्पित है। तो ये नशे के ऊपर कार्य कर रहे हैं। नशा मुक्त हिमाचल अभियान पर विशेष बल दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है ईसपुर में बनेगा नशा निवारण केंद्र। ईसपुर कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए। ऊना के ईसपुर में के दौरे पर जतिन लाल ने गत दिनों, उपायुक्त थे ये जतिन लाल, इन्होंने कहा कि यहाँ पर प्रस्तावित नशा निवारण एवं पुनर्वास केंद्र के भवन का निरीक्षण किया गया। यह केंद्र 50 बिस्तरों की सुविधा और के साथ स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। धर्मशाला में होगा कोहलों का, जो कोहले होती है उनका जीर्णोद्धार होगा। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सप्ताह में 2 दिन खुलेगा बाल परामर्श केंद्र शिमला। ठीक है, 2 दिन खुलेगा। नशा व्यापारी क्योंकि विरोध हो रही है कड़ी कार्रवाई। यहाँ से ये आपने ध्यान रखना है कि वर्ष 2024 में नार्कोटिक ड्रग्स एवं मनोविकार नाशक पदार्थ अधिनियम के तहत 2,515 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। तो ये आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद शिक्षा प्रणाली में सुधार, NEP की परिवर्तनकारी भूमिका। तो ये मेंस के लिए काफी महत्वपूर्ण है आर्टिकल, इसे आपने रीड करना है। ई कचरा निपटाने के लिए नए नियम, ये भी मैंने बता दिया है। ठीक है, पिछले सेशन में हमें इसी कवर किया है। उसके बाद है भीड़ भगदड़ और जनता का, तो रेलवे की बात की गई है। ठीक है, इसमें उसके बाद है बेहतर आमदनी के लिए करें कीवी की वैज्ञानिक खेती। तो कीवी की वैज्ञानिक खेती की बात की गई। इसमें आपने कीवी का वैज्ञानिक नाम आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन तो कीवी का वैज्ञानिक नाम और कीवी का पौधा सबसे पहले कहाँ लगाया गया, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पहला हो गया कब लगाया गया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, काफी बार बनते हैं एग्जाम में क्वेश्चन देखने को। ठीक है, तो यहाँ पे कीवी फल की चीनी गुजबेरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है एक्टिनिडिया डेलिसियोसा। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और भारत में सबसे पहले इस फल को 1960 में लाल बाग उद्यान बेंगलुरु में उगाया गया था। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और हिमाचल प्रदेश में 1985 में प्रदेश के 16 स्थित डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था। यह फल बागवानी विश्वविद्यालय के अन्य अनुसंधान केंद्रों में चंबा, कंडाघाट और बजरौरा में भी सफलतापूर्वक उगाया गया। ठीक है, तो इस तरह से होता है कीवी। पालन में स्वरोजगार की संभावना है। ठीक है, तो ये भी कुछ खास नहीं है, इसे भी छोड़ सकते हैं। रेडियो की मधुरियम यात्रा के स्मरणीय पल। तो रेडियो दिवस था 13 फरवरी को, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है इसे।
इसमें यहाँ से क्वेश्चन बनेगी कि 1946 में इसी दिन यहाँ रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की रेडियो यूएनओ की वर्षगांठ में होती है, क्योंकि 1946 में इसी दिन वहाँ रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया। 13 फरवरी 2012 को यह विश्व रेडियो दिवस उमंग उत्साह पूर्वक पूरी तरह दुनिया में मनाते हुए रेडियो के सफरनामे को एक याद दी गई। ठीक है, 13 फरवरी 2012 से ये शुरू हुआ था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। 1936 में इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई, ये भी आपने ध्यान रखना। 1957 को ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है। 2 अक्टूबर 1957 को स्थापित किया गया। तो विविध भारती कब किया गया स्थापित? 2 अक्टूबर 1957 को स्थापित किया। विविध भारती ने 1967 से व्यावसायिक रेडियो प्रसारण शुरू किया। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद चेन्नई में 23 जुलाई 1977 को चेन्नई में एफएम चैनल ने आते ही ध्वनि को उच्च गुणवत्ता और कार्यक्रमों की विविधता के बल पर धूम मचा दी थी। ठीक है, और 1993 में निजी एफएम चैनल आने शुरू हो गए। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, इसका क्रम पूछा जा सकता है। ऑनलाइन संसार में ब्रेन स्टॉक से बचना आवश्यक है। ठीक है, तो ब्रेन स्टॉक हो रहा है, जैसे कि रील्स और दूसरी तरह के कंटेंट को पल पल स्क्रॉल करते रहने की आदत लोगों को किसी एक काम या एक्टिविटी पर फोकस नहीं कर दे रही है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि साल 2024 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ द वर्ड द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर बना शब्द ब्रेन स्टॉक लोगों को ठहर कर अपनी डिजिटल व्यवस्था को समझने की ओर ध्यान दिलाता है। ठीक है, तो ब्रेन स्टॉक आपने ध्यान में रखना है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड है, ये वर्ड ऑफ द ईयर 2024 है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद है साहित्य शहर कोझिकोड। कोझिकोड क्या है? आपका उत्तरी केरल में स्थित कोझिकोड को यूनेस्को द्वारा आधिकारिक तौर पर भारत का पहला साहित्यिक शहर सिटी ऑफ द लिटरेचर घोषित किया है। ये आपने पहला क्वेश्चन ध्यान में रखना है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आते थे। भारतीय ध्वज संहिता का अनुपालन अनिवार्य है। ठीक है, तो इसे भी छोड़ सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। उसके बाद 15 वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, उन्हें कवर कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले है मेंस का क्वेश्चन है, मियाविकी परिधि क्या है? प्रसिद्ध जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियाविकी ने 1970 के दशक में मियाविकी परिधि को विकसित किया, जो सीमित स्थानों में घने जंगल उगाने का एक क्रांतिकारी तरीका है। इसे प्रायः पॉट प्लांटेशन विधि के रूप में जाना जाता है। इसमें पेड़ों और झाड़ियों को एक दूसरे के करीब लगाना शामिल है, जिससे उनकी वृद्धि तेजी से हो सके। इस पद्धति में पौधे 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं, जिससे यह शहरी क्षेत्रों को एक व्यवहारिक पर्यावरणीय समाधान प्रदान करता है। मायावकी पद्धति में प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारी के मद्देनजर विभिन्न स्थानों पर घने जंगल विकसित किए गए, जिससे शहर में आने वाले लाखों भक्तों को शुद्ध हवा और स्वास्थ्य वातावरण प्रदान किया जा सके। इसके अलावा यह मिट्टी के कटाव को भी रोकता है, पारिस्थितिकीय संतुलन को बढ़ावा देता है, जिससे यह पर्यावरणीय जीर्णोद्धार के लिए भी एक प्रभावी उपकरण बन जाता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। मियावाकी पद्धति क्या है? मियावाकी पद्धति भारत का कौन सा राज्य फलों की टोकरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश। सुकेती जीवाश्म पार्क किस नदी पर के किनारे स्थित है? तो यह है मारकंडा सिरमौर में। गद्दी जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों का क्या नाम है? नवाला। सिकरी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश की जिले में प्रमुख है, तो सिकरी चंबा। पंजाब की राजधानी को शिमला से चंडीगढ़ किस वर्ष स्थानांतरित किया गया था? तो सन 1956 में। फुट रोट रोग का कारक कौन है? तो यह है बैक्टीरिया। ब्रिक्स समूह में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ब्रिक्स में है 9। ट्यूरियोटिस
डोहरनी क्या है? टूरिस्ट डोहरनी क्या है? ये है आपका सेवा क्षेत्र। भारत में मौसम पूर्वानुमान के लिए इसरो की कौन सी उपग्रह श्रृंखला का उपयोग सबसे पहले किया गया था? तो इनसेट मेटसेट 1 का। लांगुरिया लोकगीत एवं लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका पूर्वी राजस्थान। दादू पंथ की का साहित्य किस भाषा से संग्रहित था? तो ये ढूढ़ाड़ी। प्रोटीन से बने वायरस के बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? तो कैपिड्स कहा जाता है। कैपिड्स कहा जाता है। नाम पट्टिका अभिलेखा किस सिंधु घाटी स्थल में मिला? तो धौलावीरा में। विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस वंशावली से संबंधित थे? तो तुलुब वंशावली से संबंधित थे। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का सबसे बड़ा उद्यान किस क्षेत्र में है? तो दूध और डेयरी उत्पादन। ठीक है, तो ये हो गए 15 क्वेश्चन, ये हमने कवर कर लिए हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। उसके बाद है, ये तो कुछ खास नहीं है, इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें साहित्य की बात की जाती है, वो भी पहाड़ी भाषा कन्या साहित्य लोकमंच। ठीक है, उसके बाद आते हैं लास्ट पेज पे। यहाँ भी 1-2 क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, पहाड़ी राज्यों में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों की ये हमने देख लिया, राजस्थान में हुआ। किन्नौर और लाहौल स्पीति में डॉपलर वेदर रडार स्टेशन होंगे स्थापित। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। 12 बहुतकनीक संस्थानों को आपदा के दौरान हाउसिंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने के लिए चिन्हित किया गया। उसके बाद है, सूखी जैसी स्थिति निपटाने के लिए तैयार रहे विभाग। ग्लेशियर झीलों के बैथीमेट्रिक सर्वे। ठीक है, तो 2017 से 2024 के बीच में सांगला झील का क्षेत्रफल 0.87 हेक्टेयर बढ़ा है, जबकि 2017 में सांगला झील का क्षेत्रफल कितना था? 13.4 हेक्टेयर था, जबकि 2024 में इसे 14.29 हेक्टेयर हो गया। सितंबर में सर्वे के दौरान झील का क्षेत्रफल 15.73 हेक्टेयर हो गया। इस झील में 1.52758 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में, इसका क्षेत्र बड़ा है। तो ये दोनों झीलें काफी महत्वपूर्ण होगी है। लेक्स एनसीसी अनुशासन, नेतृत्व, देशभक्ति और सेवा का सशक्त मंच है राज्यपाल। तो एनसीसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस शिविर 2025 में भाग लेने वाले हिमाचल प्रदेश के एनसीसी कैडेट्स ने गत दिनों राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट कर अपने अनुभव साझा किए। ठीक है, तो ये है, ये एनसीसी की बात की गई इसमें। उसके बाद है, राज्य मानव विकास की रिपोर्ट तैयार करने वाला हिमाचल प्रदेश बना पहला राज्य। तो ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन राज्य मानव विकास रिपोर्ट करने वाला कार्यशाला आयोजित की गई। शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए यूनेस्को से साझेदारी करेगा हिमाचल प्रदेश। तो ये भी कुछ खास नहीं, इसे भी छोड़ सकते हैं। और वर्तमान में राज्य की साक्षरता दर 83% से अधिक है, जबकि 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने के समय हमारी साक्षरता दर मात्र 7% थी। ठीक है, सड़क निर्माण में उच्च गुणवत्ता करे सुनिश्चित। ठीक है, लोक निर्माण मंत्री ने डलहौजी में रखी पार्किंग की आधारशिला। तो इसे भी छोड़ सकते हैं। ज्ञानेदेश कुमार बने देश के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो ये आपने ध्यान रखना, ज्ञानेदेश बने 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, तो ये हो गया गिरिराज सेशन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।